तो सनातन एकता यात्रा में दूसरे दिन भी भारी भीड़ उमड़ रही है और जन सैलाब उमड़ रहा है। TV9 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है 80 करोड़ लोग अब जाग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है गजवाए हिंद मांगना ठीक, भगवाए हिंद मांगना नाजायज कैसे हो गया। हम विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सरकार से मांग नहीं है और सनातनियों और तनातनियों के बीच की ये यात्रा है। बागेश्वर धाम के उपासक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यात्रा का आज दूसरा दिन है। जितना उत्साह हमने कल देखा उससे भी बढ़ के उत्साह हम आज देख रहे हैं। आपके तजुर्बे में इस यात्रा की भव्यता कितनी बड़ी है? देखिए, ये यात्रा एक विचारिक यात्रा है। ये एक अभूतपूर्व, चलो साथ में चलो, ये अभूतपूर्व यात्रा है। देश विचारों को परिवर्तन कर रहा, देश एक नई क्रांति कर रहा, देश भेदभाव छुआछूत मुक्त बनने की तैयारी कर रहा, देश अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई से ऊब चुका है। अब देश एक हो रहा है। 80 करोड़ हिंदू एक स्वर में एक साथ देश की उन्नति के लिए सड़कों पर उतरना प्रारंभ कर दिया। देश का हिंदू जागेगा, हिंदू एकता होगी, हिंदुत्व की विचारधारा प्रखर व मुखर होगी। मैं देख रहा हूँ लाखों लोग आपकी इस भावना से ओतप्रोत हैं, जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यात्रा अपनी जगह ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये अजीब है। यहाँ हर धर्म के सद्भाव के लोग रहते हैं। गजवाए हिंद मांग लेना जायज है, हिंदू राष्ट्र भगवाए हिंद मांग लो तो नाजायज है। बड़े दो मुआ लोग हैं, खैर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ सब रहेंगे। पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते ना, भारत में भी मुसलमान रह पाएंगे। कल मैं आपकी बुआ जी साध्वी ऋतंबरा जी से बात कर रहा था। जब वो मंच से उतरी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस यात्रा के माध्यम से और ये जो जितने श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनेगा और वो हिंदू राष्ट्र को संसद में भी घोषित करे। हम लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सरकार से हमारी मांग नहीं है, ना सरकार पर कोई दबाव है, ना सरकार से हमें अपेक्षा है। कागजों पर हम हिंदू राष्ट्र चाहते ही नहीं, लोगों के विचारों में चाहते हैं। हम भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आपने कहा कि ये एक यात्रा कहीं ना कहीं सनातनी और तनातनी के बीच की भी यात्रा है। यस, गजवाए भगवाए हिंद के बीच की यात्रा है, तनातनियों सनातनियों के बीच की यात्रा है, अंगड़ियों पिछड़े के नाम पर लड़ाने वालों के बीच के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने वालों के लिए ये यात्रा है। ये यात्रा एकता के लिए है। जो भारत में फूट डालकर राज करना चाहते हैं, उनके मुंह पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये यात्रा है। ये यात्रा जो हिंदू घट रहा है, बट रहा है, उस हिंदुओं को पोषित करने के लिए व मजबूत करने के लिए यात्रा। आज कौन कौन से प्रमुख संत आपकी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? हमें सुनने में आया कि क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, उमेश यादव और वगैरह। हमने अभी सुना, हमारे बहुत ही प्रिय शिखर धवन बहुत प्रिय हैं, बहुत आत्मीय हैं, वो राष्ट्र के लिए बहुत जीते हैं। और हमने जब चर्चा की कि हम भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं। कल मंच से आपने कहा कि पिछली यात्रा में आपको अनुभव हुआ कि कुछ लोग कचौड़ी समोसे पहले ही खा लिए। इस बार कुछ सुनने में तो नहीं आया है? मैं देख रहा था जहां आपका यात्रा में बहुत अभूतपूर्व आनंद है। एक बालक अपनी माँ को, दोनों भाई अपनी माँ को कंधे पर लेकर जा रहे हैं पूरी यात्रा में। एक व्हील चेयर पर चल रही हैं, एक विकलांग को भी दिखा था। हाँ, दिव्यांग को लेकर, और एक 51 किलो की कांवड़ लेकर यात्रा में चल रहे हैं। जो बड़े अभूतपूर्व नज़ारे हैं। ये देखो, बिना उसके ही चल रहे थे। ये ताकत कहाँ से आ रही है लोगों में? आप में तो अद्भुत शक्ति है, बाकी लोगों में ये ताकत। हनुमान जी की कृपा बरस रही है। हनुमान जी सबको पकड़े हैं, हनुमान जी ये करवा रहे हैं। हनुमान जी की यात्रा है, हनुमान जी का देश है, हनुमान जी ही करवा रहे हैं। और दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यात्रा आज फरीदाबाद पहुंचने वाली है। बाबा की यात्रा में भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। TV9 भारतवर्ष भी सनातन एकता यात्रा की कवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। संवाददाता शिवांग माथुर ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। श्रद्धालु हैं बहुत सारे, हम उनसे बात करते हैं। जोधपुर राजस्थान से? हाँ जी, जोधपुर राजस्थान। कल से साथ में चल रहे हैं क्या? हाँ जी, लास्ट तक जाएंगे, वृंदावन तक जाएंगे, अंत तक जाएंगे जी। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। नेपाल से है, हमारे गुरु साक्षात भगवान के रूप में है। हमारे पूरा स्तर गुरु का मन्नत पूरा हो, उनकी आस्था पूरी हो। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? थकान तो नहीं हो रही? नहीं, थकान नहीं हो रही। गुरु जी की सेवा में थकान भी होगी तो होगी। गुरु जी की सेवा में लगातार लगे रहेंगे हम। मेरठ से। आप बिहार से।
बिहार से। आप कहाँ से आए? बिहार सीता माता के धरती से, सीतामाढ़ी से। ना हमारा जात चाहिए, ना हमारा भात चाहिए, हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस बुढ़ापे की उम्र में चलेंगे आप? हाँ चलेंगे। डिग जिला। जिला से? हाँ जी, हाँ जी। तुलसी माता को लेके ये देखें लोग जो है तुलसी का पौधा जो है उसको लेके अपने साथ चलते हुए। की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस यात्रा में शुरुआत में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जात पात से ऊपर उठ के इस यात्रा में आप शामिल हों, और इस यात्रा का एक बड़ा मकसद हिंदू राष्ट्र के अलावा ये भी है कि जाति पात को छोड़ के इस देश में एकता अखंडता हो, तमाम लोग बराबरी के साथ एक साथ स्वाभिमान के साथ